बड़ी खबर आपको बता दें, बात करते हैं पहलगाम के उन गुनहगारों की जिनकी लगातार तलाश हो रही है। ये बात अब सामने आई है कि बैसरन घाटी में खून की होली खेलने वाले चारों आतंकी लगातार भागे भागे फिर रहे हैं और कश्मीर में ही घने जंगलों में वो छुपे हुए हैं, जिसमें उनकी मदद कर रही है चीन की तकनीक और फ्रांस का एक एप्लीकेशन। आतंकी नंबर 1 आसिफ फौजी, आतंकी नंबर 2 सुलेमान शाह, आतंकी नंबर 3 आदिल गुरु, आतंकी नंबर 4 अबू मूसा। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद भी पहलगाम के ये 4 पापी पकड़ से बाहर हैं। सबके जहन में यही सवाल है कि 26 बेगुनाहों की हत्या करने वाले ये आतंकी कहां गायब हो गए? क्या वो अब भी कश्मीर में ही मौजूद हैं? या एलओसी पार कर चारों पीओके में अपनी पनाहगाह तक पहुंच गए? लेकिन एबीपी न्यूज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अबू मूसा और उसके साथी अब भी कश्मीर के घने जंगलों में ही दुबके बैठे। चारों आतंकी सेना और खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए 22 अप्रैल के बाद से लगातार जंगलों में अपना ठिकाना बदल रहे हैं और इस काम में आतंकियों की मदद कर रहा है एक खास तरीके का नेविगेशन ऐप जिसका नाम है अल्पाइन क्वेस्ट। अल्पाइन नेविगेशन ऐप का प्रयोग जंगलों में ट्रैकिंग के लिए होता है। फ्रांस का बनाया गया ये ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, जो बिना इंटरनेट और जीपीएस के घने जंगलों में भी रास्ता बताता है। दरअसल किसी भी जगह की लोकेशन और दिशा पता करने के लिए जिस गूगल मैप की आवश्यकता होती है वो इंटरनेट से चलता है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आने का खतरा रहता है। अल्पाइन क्वेस्ट बिना इंटरनेट के एक्सेस किया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बात साफ है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्थानीय लोगों ने बैसरन घाटी की रेकी, वहां हुए आतंकी हमले और भागने में हमलावरों की मदद की थी और अब वो तमाम लोग खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। इसलिए 22 अप्रैल के बाद से चारों आतंकियों ने स्थानीय लोगों और गूगल की बजाय भागने के लिए अल्पाइन क्वेस्ट नाम के ऑफलाइन नेविगेशन सिस्टम का सहारा लिया, जिसमें आतंकियों की मदद कर रहा है चीनी कम्युनिकेशन डिवाइस अल्ट्रा, जिसे चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी सेना के लिए खास तौर पर तैयार किया है। हर एक अल्ट्रा सेट सीमा पार कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर से लिंक करता है। डेटा इंक्रिप्टेड होने के बातचीत, मैसेज और डिवाइस तीनों ट्रैक नहीं हो सकते। इसलिए खुफिया एजेंसियों को सरहदी इलाकों में चीन और पाकिस्तान की बनाई तकनीक की इस दीवार के चलते पहलगाम के गुनहगारों तक पहुंचने में देरी हो रही है। दहशतगर्दों को पालते पोसते हुए पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कथा लिख चुका है। 4 बार भारत से मुंह की खा चुके पाकिस्तान को 5वीं बार का अंजाम भी मालूम है। अवाम को युद्ध में झोंक चुकी पाकिस्तानी सेना अब छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाकर बचने की तरकीब जुटा रही है। जिन बच्चों के मुंह से अभी दूध की बोतल नहीं छूटी, उन्हें बंदूक थमा दी गई। जिन बच्चों को जीप और गोट नहीं आता, उन्हें गन की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना के शह पर दुधमुहे बच्चों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। जिहाद ट्रेनिंग की ये तस्वीरें पीओके के नीलम घाटी की है। देखिए कैसे पाकिस्तानी सेना नाबालिगों को AK-47 चलाना सिखा रही है। जिस लड़के की मूंछों के बाल भी ठीक से नहीं उगे, दांत भी पूरे नहीं आए, उसे मानव बम में तब्दील किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सेना नाबालिग बच्चों के साथ मौलाना और स्थानीय लोगों को भी जिहाद की ट्रेनिंग दे रही है। गुरिल्ला वॉर के दाव पेच समझा रही है। भारत की तरफ से संभावित कार्रवाई के बाद ही पीओके में मदरसे बंद कर दिए गए थे और अब वीडियो सामने आया कि इन बच्चों को पाकिस्तानी सेना अपनी ढाल बनाने की तैयारी में जुटी है। इसके पहले पीओके के सुधनोती इलाके की वीडियो आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना नॉर्मल राइफल से ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन अब नीलम घाटी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन भी महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते हैं।
लेकिन इतनी दुष्टता पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान ही हो सकते हैं, जो खुद का दामन अपनी आने वाली नस्लों के खून से सनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया के हर उस देश को देखनी चाहिए जिसके सामने पाकिस्तान कश्मीर का अलापता है। किस तरह पाकिस्तान वहां की आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक जंग के नाम पर मौत के मुंह में धकेल रहा है। दूसरी तरफ भारत है, जहां हिंदू बहुल देश में भी मुस्लिम युवाओं को हाथ में बंदूक के बजाय टैबलेट दिया जाता है। अगर एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे, मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी। 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के नए अध्याय लिख रहा है। इसी साल जम्मू कश्मीर के 14 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बच्चों के हाथ AK-47 थमा दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।